गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर हम जर्मन कोर्स बुक का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले। आई होप ये वीडियो जो है आपकी हेल्प कर पाएगी। सो वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के राइट आफ्टर दिस इंट्रो। लेट्स गेट। चैप्टर 7 का नाम है गेल्यान्ट इज गेल्यान्ट, मीन्स जो भी हम एक बार याद कर लेते हैं वो हमें याद हो जाता है। दूसरी भाषा में बोले तो नॉलेज हमेशा हमारे साथ रहती है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हम ये पैराग्राफ समझेंगे, बस समझेंगे। तो पहला है इश म्योस्टे ज्ञान गिटार स्पीलन, मतलब मेरे को जो है गिटार बजाना बहुत पसंद है। वी हाप्ट ये दास गिटार गेलैंड, तो क्वेश्चन आता है कि अच्छा तुमने जो है गिटार सीखा कहाँ से। तो अब ये जो है इधर इतना बड़ा सा रिप्लाई आता है, तो इसको भी पढ़ते हैं। इश habe गिटार स्पीलन गेलैंड वाइल इश unbedingt die Leider von meinem Lieblingsband spielen wollte। तो ये कह रहा है कि मैंने जो है गिटार बजाना तब सीखा जब मैं अपने फेवरेट बैंड्स के म्यूज़िक जो है उसको खुद बजाने की चाहत मेरे अंदर आई कि जो भी मेरे फेवरेट बैंड्स हैं उनके गाने मैं भी खुद बजाऊं। Erste habe ich mir eine Gitarre geliehen und allein mit einem Buch gelernt। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो जो है मैंने गिटार किसी से बोरो किया, किराए पे लिया, और उसके बाद जो है बुक की मदद से खुद ही सीखा। Gar nicht so einfach, और ये जो है बिल्कुल भी इजी नहीं था। ohne Kurs und ohne Lehrer braucht man viel Discipline, मतलब कि बिना कोई कोर्स के, बिना किसी टीचर के, वन हैज़ टू बी टू मच डिसिप्लिन, ये इंग्लिश में मतलब हुआ। और हिंदी में बोले तो हर किसी को अगर बिना टीचर के, बिना कोर्स के अगर कुछ सीखना होता है तो उसमें बहुत सारा डिसिप्लिन चाहिए होता है। und üben muss man sowieso viel, और साथ में प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा चाहिए थी। ich finde das ziemlich toll, और मेरे को जो है काफ़ी अच्छा लगा। dass ich ganz allein गिटार spielen gelernt habe, कि मैंने जो है फाइनली खुद गिटार सीख लिया। aber ich will noch besser werden, deshalb mache ich im Moment noch einen Online-Kurs। और ये जो है अब लेकिन मैं और बेटर होना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने जो है एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर एक और यहाँ पे ईमेल है, ये सब जो है रीडिंग प्रैक्टिस के लिए। तो सिर्फ इन्हें मेरी वीडियो सुन के छोड़ नहीं देना। जब मैंने ये समझा दिया जैसे वीडियो में, तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद पढ़ के समझ के देखो कि मीनिंग समझ पा रहे हो या नहीं, और नहीं समझ आ रहा तो दोबारा बैक करो वीडियो और शुरू से सुनो। नेक्स्ट है इसके अंदर लीबर टोबियास मीन्स डियर टोबियास, फिले दांक नॉकमाल मीन्स थैंक यू सो मच अगेन, दोबारा तुम्हारा शुक्रिया। dass du mir gezeigt hast, was man am Computer alles machen kann, तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया कि तुमने मुझे दिखाया, गेजिक्ट मतलब शोइंग, कि कोई भी जो है कंप्यूटर पे क्या क्या कर सकता है। Du hast mir das so gut erklärt, dass es ganz einfach für mich war, और तुमने जो इतने अच्छे से मेरे को एक्सप्लेन किया, erklärt मतलब होता है एक्सप्लेन करना, कि मेरे को जो है कंप्यूटर बहुत अच्छे से समझ आ गया और मेरे लिए बहुत ईजी है अभी है। Das Internet finde ich wirklich sehr praktisch, और जो इंटरनेट है वो मेरे को बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा। यहाँ पे प्रैक्टिस मतलब होता है यूज़फुल। Ich habe schon viele wichtige Informationen gefunden, और वहाँ पे जो है मेरे को बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। Und gestern habe ich zum ersten Mal mit meiner alten Freundin Mariana in Amerika geskypt, das war sehr schön। और कल जो है मैंने जो है अपनी फ्रेंड मारियाना उसके साथ पहली बार जो है स्काइप पे वीडियो चैट किया, जो कि वो अमेरिका में रहती है, और ये जो है बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत मज़ा आया। हैशलिस क्रूजा डाइन ओपा, मतलब उसने ये जो है ग्रैंडफादर है, उसने अपने पोते को ये लेटर लिखा है। नेक्स्ट इसके अंदर ये टेबल करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे ये टेबल कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए अब हम जो है सीधे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर ये थर्ड क्वेश्चन है, लेजन जी दी चेकलिस्ट अब प्रॉब्लम है बाइम ल्यान इन प्रोफोंग, और आगे ये जो भी है लंबा चौड़ा सा। तो बेसिकली इसके अंदर हमें क्या करना है कि ये जो है हमें चेकलिस्ट देखनी है, और जो भी ये बच्चों को एग्ज़ाम में या लोगों को एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आती है उनको देखना है, और उसके बाद भरना है कि कौन सी प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग। तो पहले चेकलिस्ट को समझ लेते हैं। जू स्पेट एंड फागन मीन्स टू स्टार्ट लेट, देरी से शुरू करना, जो मोस्टली आदत होती है कि हम देरी से शुरू करते हैं, फिर एग्ज़ाम में हमें कुछ समझ नहीं आता।
नेक्स्ट है देन साइट प्लान नेक्स्ट आइन हाल्टन, मतलब टाइम टेबल तो बना लेना है लेकिन उसे फॉलो ना करना है ढंग से। नेक्स्ट है नूवर ल्यानन नेक्स्ट अंदरस माकन, मीन्स सिर्फ लर्न करना और कुछ ना करना। नेक्स्ट है एटवास अंदरस माखन वॉलन, मतलब कि अलग अलग चीज़ें करते रहना। जू फील काफ़ी ट्रिंकन, बहुत सारी कॉफ़ी पीना। निश्ट के नाउ श्लाफन, मतलब जो है ढंग से ना सोना। नेक्स्ट है इसके अंदर आलस स्नेल फर्गेसन, कुछ भी बहुत जल्दी भूल जाना। एंग्स्ट फॉर प्रोफोंगन हावन, एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा डरना। प्रोफोंगन मीन्स एग्ज़ाम एंड एंग्स्ट मीन्स अफ्रेड। काइना क्लारन गेडांकन हाव, मतलब कि जो भी तुम सोचते हो पढ़ते हो वो एकदम मेस्ड अप हो जाता है, मतलब थॉट जो है वो तुम्हारे क्लियर नहीं होते, दिमाग में खिचड़ी पक जाती है हिंदी में वैसे बोला जाए तो अब हम जो है इन पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे, इनको ध्यान से सुनना है। Nächste Woche habe ich ein Prüfung und vor der Prüfung habe ich richtig Angst, मतलब अगले वीक जो है मेरा एग्ज़ाम है और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एंग्स्ट मीन्स अभी पढ़ा था हमने क्या, अफ्रेड हूँ, डरा हुआ हूँ। Ich mag mündliche Prüfungen nicht, da geht alles in meinem Kopf durcheinander, मतलब कि मेरे को जो है ये म्यूंडलिशे प्रूफुंगन मतलब ऑरल एग्ज़ाम, ये जो वाइवा वगैरह होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, इससे मेरे सर दर्द हो जाता है। कॉफ मीन्स हेड होता है वैसे तो यहाँ पे इसका मतलब है कि मेरा सर में हर चीज़ मैस हो जाता है, मिक्सड हो जाता है सब। डुरकाइनेंडर मीन्स मिक्सड अप। नेक्स्ट है इश बिन जो नेवोस व्हेन इश देन प्रीफियर फॉर मियर्स है, इसका मतलब है कि मैं जो है बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ जब भी मैं अपने सामने एग्जामिनर को देखता हूँ। एर फ्रैग्ट मिश एटवास उन मियर फेल्ट निश्ट आइन आलिस वेग, जब भी वो मेरे से कुछ पूछते हैं फिर अचानक से क्या होता है, मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है और मेरे को कुछ भी याद नहीं आता। नेक्स्ट है एस इज़ दान श्रेकलिश स्टिल दास इज़ जो पाइनलिश, ये जो है बहुत बुरी चीज़ है, काफ़ी एम्बेरसिंग है। Peinlich means embarrassing. When ich dann eigentlich spreche, wird ich immer besser. मतलब कि जब मैं फाइनली धीरे धीरे जब से मैंने बोलना शुरू किया तो हर बार अब मेरा एग्ज़ाम जो है पहले से बेटर होता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं सेकंड पार्ट। Ich arbeite als Mechaniker und lerne für die Masterprüfung, मतलब मैं जो एक मैकेनिकर हूँ और अपने मास्टर एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हूँ। Ich muss viel lernen, jeden Tag gleich nach der Arbeiten meisten noch 3 bis 4 Stunden, मतलब मेरे को जो है काफ़ी सारा याद करना होता है, हर दिन जो है मैं ऑलमोस्ट काम करता हूँ और उसके बाद 3 से 4 घंटे पढ़ता भी हूँ कम से कम। एस वी डी मजोश पेट, और ये जो है हमेशा मैं हर काम के लिए, मतलब मेरे को लगता है कि मैं हर काम के लिए लेट ही हो रहा हूँ। इश हाबे जू वेनिश स्लाफन, मतलब मेरे को जो है बहुत कम नींद मिलती है क्योंकि काम इतना सारा होता है। एक तो मेरा खुद का काम है कि मैकेनिक करूँ तो उसमें भी काफ़ी सारा काम होता है, फिर मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए भी कितना सारा पढ़ना होता है। आप नुअर जोकान इश देन गांजन स्टॉफ शाफर, और इसके लिए जो है मेरे को क्या करना पड़ता है, भेड़ की तरह, क्या जैसे भेड़ जो है सब एक साथ बस हम रख देते हैं दबा के, तो वैसे ही जो है मेरा हाल है कि मेरे सारे काम बैक टू बैक आए जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टफ शाफन का इंग्लिश में मीनिंग देखा जाए तो दैट्स वाई आई कैन ओनली शीप स्टफ। शीप स्टफ का मतलब है कि जैसे भेड़ जो है कैसे जहाँ भी रहते हैं वो एक साथ सारे एक के अंदर एक घुसे पड़े होते हैं, तो ऐसे ही मेरा काम जो है बैक टू बैक इतना सारा काम है कि मेरे को जो है करना पड़ता है। इश वाइज श्योन गार्निश्ड में वाज आइन वॉकनेंडिस्ट, और मेरे को जो है ये भी नहीं पता कि एक वीकेंड होता क्या है, वो इसलिए नहीं पता क्योंकि मेरा रोज़ का एक ही शेड्यूल हो गया, इतना ज़्यादा बिजी, इतना ज़्यादा हेक्टिक, ना नींद पूरी मिलती है, काम ही काम होता है। उन इश कांशियन बाल्ड काइनन काफ़े मेयजियन, और मैंने जो है बहुत टाइम से कॉफ़ी भी नहीं देखी, मतलब टाइम ही नहीं मिलता कि कॉफ़ी पीऊँ या कुछ भी पीऊँ, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट हम थर्ड पढ़ते हैं। अले हाबेश पास aber ich muss heute lernen, हर कोई जो है यहाँ मज़े कर रहा है और मैं पढ़ाई कर रही हूँ। Das Ende vom Semester kommt und ich habe richtig Stress, अब मेरा फाइनली एंड सेमेस्टर आ गया है और मेरे को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यानी टेंशन हो रही है। Viele Dinge kapiert ich einfach noch nicht und andere vergessen ich gleich wieder, और अब जो है मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है और मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या,
और यहाँ पे लाइन है अंदर फर्गेसन इश ग्लाइश वीदर, मतलब कि मैं जो है बहुत जल्दी कोई भी चीज़ भूल जाती हूँ। फीले डांगे का पियर, इसका मतलब है आई जस्ट डोंट गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे पास करने को है लेकिन मेरे को समझ कुछ नहीं आता। नेक्स्ट है इश मुस नॉक ट्राई आबाइटन श्राइबन, और मेरे को जो है 3 काम प्रैक्टिकल पेपर्स या कुछ भी कहो उसका लिखने का काम है 3। उसके बाद दास इज टाइनफॉक्स फील जू फील, ये जो है बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा। ऐसे इस या दिस सेमेस्टर दास ग्लाइश प्रॉब्लम, ये कोई नई बात नहीं है, हर सेमेस्टर मेरा सेम प्रॉब्लम होता है। इस माँ के इमर आइनशियन एजाइट प्लान, मैं जो है एक बहुत सुंदर सा टाइम टेबल बनाती हूँ, इतना प्यारा, सुबह सुबह ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, एक एक चीज़। Aber ich lerne trotzdem erst dann, wenn die Zeit नाप wird। लेकिन मेरे को अकल तब आती है कि इसको फॉलो भी करना है जब जो है टाइम आधे से ज़्यादा निकल चुका होता है। तो मतलब यही इसकी प्रॉब्लम है। साइड में जो है गुड गेजाक्ट, तो इसके अंदर कुछ ऐसे तरीके हैं जैसे इंग्लिश में हमें कहना हो कि मेरे को समझ नहीं आया, तो उसको हम क्या क्या जर्मन में कह सकते हैं। मोस्ट मोस्ट कॉमन इसके अंदर है इश फर्स्ट या नूर बानहोफ, मतलब मेरे को कुछ नहीं समझ आया। वैसे तो इन चारों का मतलब सेम है, कहने के तरीके अलग हैं। तो इश कापिया दास निस्ट, मेरे को नहीं समझ आया। इश टेक्स निस्ट, मेरे को नहीं समझ आया। इश ब्लिक निस्ट, मैं जो है इसे नहीं समझ पा रहा। तो यही सब इनके मीनिंग है, इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको कहना हो कि मेरे को ये पर्टिकुलर चीज़ समझ नहीं आ रही, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो इसके अंदर लेकिन मोस्ट कॉमन जो यूज़ होता है वो अभी बताया था, क्या था, इश फर्स्ट है नूर बानहोफ। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या आपको समझ आ रहा है? अगर नहीं समझ आ रहा तो ये लाइन लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, इश फर्स्ट है नूर बानहोफ। और अगर समझ आ रहा है तो इश फर्स्ट है ये लिख सकते हो कि आई अंडरस्टैंड। उसके आगे भी अगर फुल सेंटेंस बनाना हो बना सकते हो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वेल्च प्रॉब्लम कैन जी आउक, तो इसके अंदर जो है बेसिकली हमें करना क्या है, ये सारे जो है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव वर्ब है, और रिफ्लेक्सिव वर्ब की मदद से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। पहला है रिश निस्ट कॉन्सेंट्रियरन, तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेट ना कर पाना। इसी तरह ये सारे अलग अलग निस्ट कॉन्सिक्वेंट जाइन, मतलब कंसिस्टेंट ना रह पाना। जू वेनिश डिसिप्लिन हावे, मतलब बहुत कम डिसिप्लिन होना। जिश निस्ट एंट्सपानन मीन्स रिलैक्स करने का टाइम ना होना। आलेस फर्शराइबन मीन्स कोई भी चीज़ पोस्टपोन करना। जो परफेक्ट साइन वॉलन, हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करना, बिकॉज पहली बार में आप परफेक्ट बन ही नहीं सकते, पहली बार जो भी ट्राई करोगे गलती होगी। जू वेनिश विदायोलन, बहुत ज़्यादा जो है सोचते रहना, चीज़ें ना करना। तो इसके अंदर ये सारे जो हैं क्या रिफ्लेक्सिव वर्ब है। तो इसमें एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ये सेंटेंस बना रहा हूँ, उसके बाद बाकी आपको खुद ट्राई करना है। जैसे पहला इधर इश कान मिश ऑफ निशन वन इश लियान निश्ट जो फील हार्ट, मतलब कि जो है मैं बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाती जब भी मेरे को बहुत ज़्यादा याद करना होता है। तो ये जो है कि एग्जाम्पल हो गया, ऐसी और चाहो तो बना सकते हो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है लियानन प्रॉब्लम गे लॉस्ट, मतलब कि लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व। लेजन जी दी antworten aus dem forum, ये जो भी है ये आंसर्स हैं, इसको हमें रीड करना है। Zu welchem Beitrag aus 3a passen Sie Ordnance zu, तो इसके अंदर मतलब कि ये जो अभी हमने थर्ड ए के अंदर प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, तो किसकी प्रॉब्लम का कौन सा सॉल्यूशन मैच हो रहा है वो करना है। तो एक बार मैं नंबरिंग पहले बता दूँ, नंबरिंग है 3 1 1 2। 1 दो बार है क्योंकि 1 वाले की प्रॉब्लम के लिए दो दो यहाँ पे टिप्स दे रखे हैं। तो पहला पढ़ते हैं, इश का नाइन फाक निश्ट क्लाउबन वाज तू दा जाक्त, मैं जो है बिलीव नहीं कर पा रहा तुम ये क्या कह रहे हो। Natürlich kannst du früher Prüfungen lernen oder deine Arbeiten schreiben। ऑफ कोर्स तुम जो है इसके लिए क्या कर सकते हो, पहले एग्ज़ाम से पहले ही अपना कर लो ना। और ये जो भी तुम्हारे उसने पीछे लिखा था ना कि मेरे को 3 3 वो कुछ लिखने या श्राइबन वाला काम है, तो वही इसमें कह रहे हैं कि तुम ये लिखने का काम जो है ये सब पहले से करके रखो ना, एग्ज़ाम के लिए क्यों रखते हो। अगर तुम ये पहले से करके रखोगे एग्ज़ाम के वक्त तुम्हें दिक्कत ही नहीं होगी। हाज du es wirklich probiert, क्या तुमने ये ट्राई किया। ein टिप, एक टिप, du solltest nicht deine ganze Zeit verplanen, तुम्हें जो अपना पूरा दिन प्लान नहीं करना चाहिए। lass offenen Zeiten, थोड़ा सा बीच में ओपन टाइम रहने दो। इन डायनम अर्बाइट प्लान, मतलब अपना जो टाइम टेबल है, वर्क शेड्यूल है वो बनाओ,
लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत करो, उसके अंदर कुछ ओपन टाइम भी छोड़ दो। स्टेले डी फुअर मतलब इमेजिन करो, डू विस्ट क्रांक उंड हास्ट, और तुम जो है बीमार हो गए हो और तुम्हें कुछ हो गया है, फॉर एग्जांपल आइना ग्रिप, फॉर एग्जांपल जो है तुम्हें फ्लू हो गया है। तो इसके अंदर तुम्हें अपने टाइम टेबल में खाली स्पेस छोड़ना होगा। ऐसा नहीं है तुम इस टाइम ही पढ़ाई लिख रहे हो, जब तुम बीमार हो तुम पढ़ ही नहीं सकते। तो ये इसका मेन सजेशन है इसके अंदर। तेहन स्पोर्ट फ्रॉइंड ट्रेफन और फ्राइसाइट इन डायनम साइट प्लान, क्या तुम्हारे ये जो टाइम टेबल है उसके अंदर स्पोर्ट्स खेलना, दोस्तों से मिलना, फ्री टाइम, क्या ये है? क्योंकि अगर तुम्हारे टाइम टेबल में तुम्हारे खुद के लिए फ्री टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत दोस्तों के लिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और स्पोर्ट खेलने के लिए, मतलब खुद के लिए अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम नहीं है तो वो टाइम टेबल बकवास है, चाहे कितना ही अच्छे से प्लान किया। वागुमनिस्ट, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है तुम्हारे टाइम टेबल में ये सब डालो, उससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है एस गिफ्ट आइन पार क्लाइनर ट्रिक्स के गेंदी एंग्स, मेरे पास जो है तुम्हारे लिए तुम्हारे ये जो डर और तुम्हारी नर्वसनेस है उसको दूर करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। आठ में टी टर्क, मतलब कि टेक अ डीप ब्रेथ, जो हमारे इंग्लिश या हिंदी में भी कहते हैं ना, गहरी सांस लो अगर कुछ घबराहट हो रही है तो। दस हिल्फ्शन, इससे जो है बहुत मदद मिलती है। फ्रागे नॉक मालनाक जो कांस टू जाइट के विनन, और जब भी तुम जो है कुछ पढ़ रहे हो तो एक बार उसको जो है खुद को पूछो क्वेश्चन कि क्या मुझे सच में समझ आया। पहले तो खुद से ऑनेस्ट रहना और खुद को जो है सही सही बताना क्या तुम्हें सच में समझ आया। तो इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी कि अगर नहीं समझ आया तो दोबारा रिवाइज करो, समझ आ गया तो अच्छी बात है। तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वो नेक्स्ट लाइन भी कवर कर गया। सुम बाइशपिल फॉर एग्जांपल, क्या खुद से पूछ सकते हो habe ich das richtig verstanden, कि क्या मेरे को ये सही से समझ आया है। 10 फिर जो भी तुम्हारा टॉपिक है वो खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूबरिंग्स मतलब बाय द वे, आउट द प्रीफियर जिंद ऑफ नर्वस, और ये जो एग्जामिनर है वो भी उतना ही नर्वस होता है जितना तुम होते हो। देन जी म्यूजन रिश ज़िया कॉन्जिटेरियरन उनगेरेस्ट जाइन, और उसको जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो हार्ड रहे, फेयर रहे, ये ना हो कि बच्चों के साथ ही मज़े मार रहा है, अपनी ड्यूटी प्रॉपर दे नहीं रहा। तो सिर्फ तुम ही नर्वस नहीं हो, जो एग्जामिनर है वो भी नर्वस होता है, तो चिल मारो। नेक्स्ट है इश क्लाउबे जी हाबन जू फील एंग्स फॉर आइनम फेलर, इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि तुम जो है ना फेल होने से डरते हो। फेलर मतलब फेल होना। जी ड्यूफन डॉक आउक इन आइनर प्रूफिंग माल आइनर फेलर मार्कन दस फर्स्टन येडन प्रूफर, इसका मतलब है कि हर किसी जो एग्जामिनर है उसको पता है कि तुम कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में मिस्टेक करोगे, क्योंकि मिस्टेक होती है, नो बडी इज़ परफेक्ट। तो वही बात है कि एग्जामिनर को भी पता है कि नो बडी इज़ परफेक्ट, तो क्यों घबरा रहे हो फेल होने से, एटलीस्ट अपना 100% तो दो। नेक्स्ट है लास्ट यहाँ पे, zum Lernen brauchen Sie dringend Energie, das सिस्टम विस्टिगस्टन, मतलब कि तुम्हें जो है एनर्जी लेने की सख्त ज़रूरत है, ये जो है अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विस्टिगस्टन ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे हमारा कंपैरेटिव फॉर्म होता है तो इसके अंदर ये सुपरलेटिव डिग्री है। हमारे जो डिग्री नहीं होते, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम वर्ड लिखते हैं और साथ में STEN लगाते हैं। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बट कॉमन ये रूल होता है। नेक्स्ट है जी वॉल्टन उनबेडिंग पाउज मार्कन, और तुम्हें जो है अपनी लाइफ में पॉज ज़रूर लेना चाहिए। नाक दे आबाइट मालाइन स्टून स्टून, और जब भी तुम काम करके आओ कम से कम 1 घंटे तक कुछ नहीं करना, खुद को टाइम देना है, फ्री रहना है। उनसे क्यों रिहिश आउक आइनन फायन टाग प्रोवोक मार्कन देन देयर कॉफ प्राक्ट आउक एलोंग, तो इसका मतलब है कि उसके बाद तुम्हें जो है खुद को थोड़ा काम रखना है। हफ्ते में 1 दिन कम से कम ऑफ लो, जो भी काम है उससे, इससे तुम्हारे दिमाग को भी जो है रेस्ट करने का टाइम मिलेगा। एरियोलुंग मतलब रेस्ट। यूबरिंग्स बाय द वे वेनिश काफ़े, थोड़ा सा कॉफ़ी, आबर फील वासर, और बहुत सारा पानी, मतलब थोड़ा सा पानी नहीं, थोड़ा सा कॉफ़ी लो और बहुत सारा पानी पियो। दैट इज़ गुड फ्यूअर देन कॉफ, ये तुम्हारे सर के लिए बहुत अच्छा है। उन काफ़ी मांगने वॉस, और कॉफ़ी जो है तुम्हें उल्टा और नर्वस बना देगा, तो कॉफ़ी ज़्यादा पीने की जगह पानी पियो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये मैचअप्स है जो हमने ऊपर पढ़े थे उसी से रिलेटेड है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे दान और वाइल का यूज़। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। रेटशलाग मिट सॉल्ट
मतलब कि हम एडवाइस दे रहे हैं यहाँ पे सोल्टर वर्ब की मदद से। डू सोल्टेस्ट डिश फ्यूअर डाइनर अबाइटर बेलियोलन, मतलब कि तुम्हें खुद को जो है अपने काम के लिए अवार्ड देना चाहिए। मन सोल्टे आउक फ्राइसाइट इन प्लानन, और वन शुड प्लान देयर फ्री टाइम, मतलब बहुत भी ज़्यादा फ्री नहीं रहना चाहिए, फ्री टाइम में भी उनको प्लान करना चाहिए कि वो क्या करेंगे। लाइक फ्री टाइम में दोस्तों से मिलेंगे, ये ना हो कि फ्री टाइम में वेले बैठ के ओवर थिंकिंग में चले जाओ, ये इसका मतलब है। सी जोल्टन उन बेडिंग पाउजन मार्कन, तुम्हें जो है जहाँ पे पॉज की ज़रूरत हो वहाँ पॉज लेना चाहिए। तो ये सारे जो है एडवाइस देने के तरीके। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन के अंदर जो है हमें यहाँ पे एक न्यू टॉपिक दे रखा है, गैनेटिव। तो गैनेटिव के अंदर जो है जैसे हम हिंदी में कहते हैं राम का पेन, या कुछ भी जिसमें हम जो है किसी का पोजेशन बता रहे हैं, तो सिमिलरली इंग्लिश में क्या होता है, हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, राम्स पेन। तो सिमिलरली जर्मन के अंदर बात करें तो हम जो है वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला इसके अंदर देर बेरूफ ऑन लीना, मीन्स लीना का काम। तो ये क्या हो जाएगा, लीनास बेरूफ। यहाँ पे हमने लीना यानी जो मेन हमारा नाउन है उसके नाम के आगे एस लगा दिया और ये हमारा गैनेटिव बन गया। नेक्स्ट है द्याबास्टाक फोन टॉम, तो इसमें भी हमने क्या किया, टॉम के आगे एस लगा दिया, तो टॉम साइट्सटाग मीन्स टॉम का वर्किंग डे। नेक्स्ट है देयर टाग फोन क्लाउस, लेकिन यहाँ पे देखो अब जब क्लाउस है तो हमने एस की जगह अपोस्ट्रोफी का साइन लगाया। ये इसलिए है क्योंकि जब भी कोई हमारा जो नाउन है, मेन नाउन, अगर उसकी एंडिंग एस, जेड या एक्स से हुए तो हम जो है एस नहीं लगाते, हम अपोस्ट्रोफी का साइन लगा देते हैं, इसलिए ये है क्लाउस टाग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिट स्प्राखा बाइटन। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे लैंग्वेज की मदद से लोगों ने अपना प्रोफेशन बना लिया इस लैंग्वेज को। तो पहला स्प्राखा फंजनियरन फीलर मेंशन उन फीलर ल्यानन इन यर फ्राइसाइट इन नॉय स्प्राखा wir stellen ihnen Menschen vor die Sprache zu ihrem Beruf gemacht haben। तो इसके अंदर बता रहे हैं कि ये जो लैंग्वेज है वो हर किसी को फैसिनेट करती है, मतलब बहुत सारे लोगों को फैसिनेट करती है, और बहुत सारे लोग ये जो लैंग्वेज है वो अपने फ्री टाइम में सीखते हैं। तो हम आपको जो है यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने लैंग्वेज की मदद से अपना ड्रीम जॉब पाया। तो अब हम पहला पढ़ते हैं, ये रहा पहला। Vor einem Jahr habe ich meine Ausbildung als Gebärdolmetscher abgeschlossen। मतलब कि 1 साल के लिए मैंने जो है एज अ साइन इंटरप्रेटर ट्रेनिंग की। Das ist mein Traumberuf, ये मेरा ड्रीम जॉब है। Ich sorge für eine gute Kommunikation zwischen den Menschen und ich mache jeden Tag etwas anderes। Manchmal begleite ich gehörlose Menschen zu einer Untersuchung beim डॉक्टर। इसका मतलब कि मैं जो है इंश्योर करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ कम्युनिकेशन करने में, अलग अलग टाइप के लोगों को, स्पेशली जो डेफ़ है, ये ह्योग्लोजा मीन्स जो डेफ़ लोग हैं उनको किस में मदद करता हूँ, एग्ज़ामिन करने में। अगर कोई डेफ़ इंसान डॉक्टर के पास जा रहा है तो मैं उस वक्त एज अ कम्युनिकेटर बीच में काम करता हूँ, यानी पेशेंट की बात डॉक्टर को बताने में और डॉक्टर की बात वापस पेशेंट को बताने में। Oder ich dolmetsche in Konferenzen im Gericht oder auf dem Standesamt, wenn jemand heiratet। और साथ में जो है मैं एज अ ट्रांसलेटर काम करता हूँ कॉन्फ्रेंस के अंदर, कोर्ट के अंदर, या फिर ऑफिस जहाँ पे शादी होती है लोगों की वहाँ पे। गेरिस्ट मतलब यहाँ पे कोर्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे दास इज़ इंटरेसांट उन अवैशलुंग राइश, मतलब कि ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी डिफरेंट काम है। An manchen Tagen habe ich mehrere Aufträge und arbeite von 8 Uhr morgen bis 8 Uhr abend। मतलब कि कुछ दिन मैं तो जो है सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक काम करता हूँ। एंड अंदर टागा habe ich komplett frei, और कई दिन मैं बिल्कुल ही फ्री रहता हूँ। Ab Oktober habe ich einen festen Termin in der Woche, da unterrichte ich immer am Montag in einer Schule für Gehörlose। मतलब कि लेकिन अक्टूबर से जो है मेरी एक फ़िक्स्ड अपॉइंटमेंट है हर वीक कि मैं जो भी डेफ लोग होते हैं उनको स्कूल में पढ़ाता हूँ। रिश्ता मीन्स टीच, शूला मीन्स स्कूल, गहयोग्लोजा
अभी हमने पढ़ा था डेफ। नेक्स्ट यहाँ पे इश बिन नॉक इन देयर हाउस बिल्डिंग अबर इश हावे एश फास्ट के शिफ्ट, मतलब कि मैं जो अभी अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ और ये ऑलमोस्ट अभी काफ़ी लंबा चलेगा। इश विल लोगोपैडिन, मैं जो है स्पीच थेरेपिस्ट बनना चाहती हूँ। वाइल स्प्राखे थेरेपी schon immer interessant für mich, क्योंकि ये जो स्पीकिंग थेरेपीज़ है ये मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। नेक्स्ट है am liebsten möchte ich mit Kindern arbeiten, और सबसे ज़्यादा मेरे को जो है बच्चों के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। इन einer schönen Praxis mit netten Leuten, और साथ में जो है मैं एक अच्छे से क्लिनिक के अंदर अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम कर पाऊँगी। उन फेस्टर Arbeitszeiten, और मेरा फिक्स टाइम होगा। Jetzt bin ich den ganzen Tag in der Schule, और अभी तो जो है मैं स्कूल के अंदर काम करती हूँ। Nach dem Unterricht lerne ich immer noch über eine Stunde, manchmal auch 2 oder 3 Stunden, also bis 10 oder 11 Uhr abends। तो ये बता रही है कि उसको क्लासेस लेने के बाद मैं 2 से 3 घंटे या फिर कभी 10 से 11 बजे शाम को, मतलब इतना पढ़ाई करती हूँ। Das geht noch bis nächste Sommer so, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट समर आने वाला है। Dann sind Prüfungen ab und ab dem 1. Juni nach 3 Jahren Ausbildung, उसके बाद जब मेरे एग्ज़ाम हो जाएंगे तो जो जून का पहला वीक होगा उसके बाद 3 साल तक मेरी जो है ये ट्रेनिंग चलेगी। Ich bin im Restischer Logopädin, मैं जो है ये स्पीच थेरेपिस्ट का काम करूँगी, मतलब उसमें ट्रेनिंग लूँगी। उसके बाद उनका मिट्टे माबाइटन अनफागन, उसके बाद फाइनली अपना काम शुरू कर सकती हूँ, मतलब खुद का क्लिनिक खोलना। नेक्स्ट पढ़ते हैं ये थर्ड वन। साइट 4 Jahre, 4 साल के लिए जो है बिन इश übersetze von Drehbüchern für Filme, मतलब कि मैं जो है 4 साल के लिए एज अ ट्रांसलेटर काम कर रहा हूँ स्क्रिप्ट के लिए, जो फिल्म की स्क्रिप्ट्स होती है। फिल्म उनकी नोहाबन में schon immer fasziniert, मतलब ये फिल्म्स और ये जो सिनेमा थिएटर ये सब मेरे को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। Ich arbeite freiberuflich wie viel Übersetzer bin also mein eigener Chef, मतलब कि मैं जो एज अ फ्रीलांसर काम करता हूँ। फ्राइबेरोफ्लिश मीन्स फ्रीलांसर, और साथ में मैं खुद का बॉस बनना चाहता हूँ। शेफ़ मतलब होता है बॉस। manchmal habe ich sehr viel arbeiten, कभी कभी मेरे को जो है बहुत सारा काम करना पड़ता है। Ich fange morgen um 10 Uhr an und arbeite bis Mittag, कभी कभी मैं जो है 10 बजे से अपना काम शुरू करता हूँ सुबह के, और मेरे को जो है मिडनाइट तक काम करना पड़ता है। Es gibt aber auch andere Phasen, और कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है कि मैं जो है बहुत ज़्यादा फ्री रहता हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं होता। Ich habe also auch mal am Montag frei, और कभी कभी मैं मंडे को भी फ्री रहता हूँ। Ich liebe meinen Beruf, मेरे को अपना काम बहुत पसंद है। Aber manchmal ist es auch ein bisschen einsam, कभी कभी लेकिन ये लोनली हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है और कोई होता नहीं है, मैं खुद का बॉस हूँ, ना कोई एम्प्लॉयज़ है, ना कोई ये बात करने को, तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है साइट एंड गावन लेजन जी उन फॉरबिडन जी मिट देन बिल्डन, तो इसके अंदर हमें ये पढ़ना है, उसके बाद मैच करना है। पहला माई इंटरेस्ट टावर पिस आइन ऊर, मतलब मेरी जो क्लास है वो 1 बजे तक रहती है, तो कहाँ पे 1 बज रहा है? थर्ड वाली पिक्चर में, यानी सी। नेक्स्ट है इशलियाने अम आपन यूबर आइन स्टूडेंट, मैं जो है शाम को रोज़ 1 घंटा पढ़ता हूँ, तो ये जो है सेकंड पिक्चर, मतलब कि सॉरी ए पार्ट है जिस पे सेकंड आएगा। नेक्स्ट है अब देम यास्टन ऊनी इश मिट देम आबाइटन अनफागन, जो फर्स्ट वीक है यूनी का यानी कि जून का, तब मैं अपना काम शुरू कर सकती हूँ। तो ये जो है कहाँ पे मैच होगा? वीक के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रामर टॉपिक है टेम्पोरल प्रपोजिशनल, तो ये जो टेम्पोरल प्रपोजिशनल है इसके अंदर क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं कि कोई काम जो है कितनी देर तक हो रहा है और कब हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा माइनोटरिश टावर पिस आइन हुआ, तो इसके अंदर हमें क्या पता चल रहा है कि किसी की क्लास जो है कितनी लंबी चल रही है या कब से कब तक चल रही है। तो ऐसे प्रपोजिशंस जो हमें हाउ लॉन्ग या व्हेन का आंसर दे वो टेम्पोरल प्रपोजिशनल होते हैं। उसके बाद दे रखा है अगर बिस हो सेंटेंस में, तो बिस के साथ हम हमेशा अकुजाटिव केस यूज़ करते हैं। यूबर हो उसके साथ भी अकुजाटिव केस यूज़ होता है, और कहीं पे अगर अब हो तो उसके साथ हमेशा दाटिव केस यूज़ होता है। देखो जैसे यहाँ पे अब देम यास्टन ऊनी,
तो ये क्या देम जो है क्या डाटिव केस है। उसके बाद नेक्स्ट सी पार्ट पे पढ़ते हैं। सी पार्ट के अंदर अभी जो हमने इतना बड़ा सा पैराग्राफ पढ़ा वो एक तो रीडिंग प्रैक्टिस के लिए था और दूसरा उसमें से हमें टेम्पोरल प्रपोजिशनल छांटने हैं आकुजाटिव के और डाटिव के। ये एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखो। अभी बताया कि बिस और यूवर जो है उसके साथ आकुजाटिव केस होता है, यानी पैराग्राफ में जहाँ भी टेम्पोरल प्रपोजिशनल बिस या यूबर के साथ होगा वो फर्स्ट डब्बे में लिखना है, और जहाँ भी और किसी के साथ होगा जैसे फॉर, अब, इन, तो इन सब के साथ जो है हमारा डाटिव केस आएगा। तो आप चाहे तो यहाँ से देख के भर सकते हैं, नहीं तो एक बार खुद भी कोशिश कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो है चाहे तो आप इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एडवर्टीज़मेंट है, ये रीडिंग के लिए है, आप चाहो तो रीड करो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर इस यहाँ पे ये 12th ए पार्ट है, ये योगन वाला पार्ट है। अगर आपके पास सीडी है तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे ये जो है कॉन्जुगेटिव स्वाई फॉर्म है, इसके बारे में डिटेल में हम अभी कुर्सुन क्लार के अंदर जानेंगे। तो हम फाइनली अब आते हैं, ये भी जो है ये सारा लिसनिंग पार्ट है, मतलब सीडी से करने वाली चीज़ है, तो ये हम इसलिए नहीं कर रहे। तो अब हम सीधे लास्ट पे आते हैं अपने कुर्सुन क्लार पे। तो पहला इसके अंदर रेटस्लागे गिवन, अभी हमने पढ़ा था रेटस्लागे मीन्स क्या होता है, एडवाइस देना। तो एडवाइस हम जो है अलग अलग टाइप के मोडाल वर्ब की मदद से देते हैं। जैसे हमने पहले सेंटेंस में जॉलन की मदद से एडवाइस दिया, जी जॉलन वेनिश काफ़े ड्रिंकर, मतलब में जो है थोड़ा सा कॉफ़ी पीना चाहिए, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट है दू कांस्ट आउट मिड देम लैगर एक्सप्रेशन, मतलब तुम जो है टीचर के साथ बात कर सकते हो, तो इसमें भी हम एडवाइस दे रहे हैं क्योनन की मदद से। नेक्स्ट है माखन जी में पाउजन, मतलब तुम्हें जो है पॉजेस लेने चाहिए, तो इसमें हम माखन की मदद से एडवाइस दे रहे हैं। नेक्स्ट है म्यूज़न, तो इसमें हम मुस की मदद से दे रहे हैं। सेकंड है एट वाज बैकग्राउंडर, मतलब थोड़ा बहुत हेल्दी रहने के बारे में हम एडवाइस दे रहे हैं। तो इसके अंदर हम हेल्दी रहने के बारे में एडवाइस तो दे रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा मेन फोकस जो है एक नया हमारे पास वर्ड आ रखा है देन और वाइल, उसकी मदद से हम कैसे दे सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो दोनों का मतलब बिकॉज होता है, तो जब भी हम देन का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो मेन वर्ब है वो अपनी जगह पे रहता है। तो यह जोल्टे वेनिशा काफ़ी ड्रिंकर देन काफ़ी मार्क्स ने वॉच, उसे जो है कम कॉफ़ी पीनी चाहिए क्योंकि कॉफ़ी जो है वो नर्वस बना देती है। तो यहाँ पे हमने जो है क्या किया, देन का यूज़ किया और हमारा जो मेन वर्ब है वो एंड पे नहीं किया, अपनी जगह पे रहा। नेक्स्ट है मोना जोल्टे आउट फ्राई साई टाइम प्लानन, मोना को जो है अपना फ्री टाइम भी प्लान करना चाहिए वाइल बिकॉज एर होलुंग उन पास वेस्टिगत जिन, क्योंकि रिलैक्स करना और साथ में मज़े करना ही भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हमने जब देखो वाइल यूज़ किया तो हमारा मेन वर्ब क्या था, जिंद, वो एंड पे चला गया। और इसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, हमारा मेन सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं, देन हमारा देन या वाइल जो हमें यूज़ करना वो लिखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर देन यूज़ किया तो मेन वर्ब अपनी जगह पे, और वाइल यूज़ किया तो हमारा जो मेन वर्ब है वो कहाँ पे जाएगा, एंड पे। नेक्स्ट है आइना मिनी प्रेजेंटेशन माखन, मतलब अगर हमें प्रेजेंटेशन देना हो जर्मन लैंग्वेज में तो हम कैसे दे सकते हैं। पहला कुर्सा आइन लाइटुंग, मतलब कि सबसे पहले हम स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं, इंट्रो पार्ट। तो सबसे पहले हम यूज़ कर सकते हैं इश म्योस्टे इनन और द ऑइश फोस्टेल है, मतलब कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ या मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, देन अपना इंट्रोडक्शन, अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट बोल सकते हैं इश हावेदास थेमा, जो भी थीम है गे वेल्थ वाइल, मतलब कि मैं जो इस टॉपिक पे स्पीच इसलिए दे रहा हूँ या इस टॉपिक के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि, देन अपना प्रॉपर रीज़न। नेक्स्ट है हाउ टाइल, इसके अंदर हम मेन बॉडी के बारे में बात करेंगे। इस म्योस्टे यूबर द्राई पुंक्ट एक्सप्रेशन, मैं आपको जो है 3 पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूँगी, ये इस सेंटेंस का मतलब है। यास्टस मतलब फर्स्ट पॉइंट, सुम यास्टन पुंक्ट, मतलब सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट बताना चाहूँगी, या फिर नेक्स्ट और लाइन यूज़ कर सकते हैं इश गेवे ईनन और द ओइश आइन बाश फिल्म, मैं तुम्हें या आप सभी को जो है क्या करना चाहूँगी, एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। बाइश फील मीन्स होता है एग्ज़ाम्पल। मैं गिफिल्ड बेजोंडर दास, मतलब कि मैं जो ऐसा फील करती हूँ। इश फिंडर विस्टेज दास, मतलब मेरे को लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि, फिर अपना पूरा सेंटेंस, ये जो है सिर्फ हमें फॉर्मेट दे रहा है, इसके अंदर जो मेन
कॉन्टेक्स्ट है वो हमें अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखना है। नेक्स्ट है श्लूश मीन्स कंक्लूजन। तो इश फासे कुछ सुजामन, फासे मीन्स होता है समराइज, मैं जो है समराइज़ करना चाहूँगा शॉर्ट में सभी को। उसके बाद फिलन दांक मीन्स थैंक यू सो मच, हाबन जी ओडर हाप्ट ये फ्रागा, मतलब जब हमने स्पीच दे दी तो हम ऑडियंस से पूछ सकते हैं क्या आपको या आप सभी को कोई क्वेश्चन पूछना है जो भी मैंने बताया उससे रिलेटेड। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रामर पार्ट, देन और वाइल का यूज़ अभी हमने ऊपर अच्छे से पढ़ा। उसके यहाँ पे कॉन्जुकाटिव सॉय फॉर्म है, अभी मैंने कहा था क्वेश्चन क्लार में समझेंगे तो आप समझते हैं। कॉन्जुकाटिव सॉय फॉर्म जो है तब यूज़ होती है जब हमें कोई सेंटेंस ऐसा बताना हो जो कि हाइपोथेटिकल हो, मतलब विश उसके अंदर हम कर रहे हो वो रियल ना हो। और हाइपोथेटिकल सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, सबसे पहले हम अपने विशेस के बारे में बता सकते हैं, उसके बाद होप के बारे में, अनरियल सिचुएशन के बारे में, लेकिन ये सब चीज़ें पोलाइट होनी चाहिए, तो उसके लिए हम कॉन्जुकाटिव सॉय फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये हमने समझ लिया, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। डू जॉल्टर्स डिश लियोनन, मतलब तुम्हें जो है खुद को रिवॉर्ड देना चाहिए, तो उसे एडवाइस दे रहे हैं। तो ये सब कॉन्जुकाटिव सॉय फॉर्म की मदद से हम करते हैं। नेक्स्ट गेनेटिव हमने पढ़ लिया था कि हम जो है कैसे बनाते हैं। अगर नॉर्मल हो तो हम मेन जो नाउन है उसके आगे एस लगा देते हैं, जैसे लीना है तो लीनाज बेरूफ। सिमिलरली अगर कोई सेंटेंस का कोई जो हमारा नाउन है उसका एंड एस जेड या एक्स से हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, फिर अपोस्ट्रोफी का साइन लगा देते हैं, जैसे आप यहाँ क्लाउस, मैक्स, मोर्टिस इनके आगे देख सकते हो। नेक्स्ट टेम्पोरल प्रपोजिशनन भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। यहाँ पे ये जो है डाटिव के थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे, पीछे सिर्फ एक ही था, तो ये जो है यहाँ आपको और बेटर समझ आ जाएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई और इस वीडियो से जो है कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला तो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज जो है शेयर करने से बढ़ती है, अपने तक रखने से नहीं। तो इसी के साथ अब अलविदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, चीयर्स।